ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। जो पहले एक सस्पेंस बरकरार था वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे यूपी की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, वहां पे बीजेपी किस तरीके से प्रदर्शन करती नजर आ रही है और एनडीए का क्या हाल है, समाजवादी पार्टी क्या गोल खिला रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, यूपी में कैसा नजर? देखिए, यूपी में जो अभी ट्रेंड है उस ट्रेंड के मुताबिक 40 एनडीए और 40 टोटल ये इंडी गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त 6 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। अब ईवीएम मशीन खुल गया है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बड़ी जबरदस्त टक्कर लेकिन है। टक्कर अभी है, लेकिन ये कहना पड़ेगा अभी इनिशियल है। कहीं पे 700 से आगे लोग, 2000 से आगे हैं, 3000 से, अभी 1 लाख के आसपास वोटिंग की काउंटिंग हुई है। लेकिन अभी कुछ कह पाना कि यही ट्रेंड आगे रहेगा ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये ट्रेंड आगे होता है तो फिर इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी चूक हुई। और ये बात हम लोग भी कहते आ रहे थे कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानी गई। आपने बड़े बड़े उम्मीदवार को आपने बदल दिया, जिससे डिससेटिस्फैक्शन हुआ। आप देखिए, गाजियाबाद में आपने जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया, ये सोच के कि भाई मोदी के नाम से सब कुछ हो जाएगा। वहां आपका गढ़ था, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? राजपूत वोटर्स नाराज हो गए। तो ये जो आप, और इस बार जो अखिलेश यादव ने खेल किया वो ये किया कि यादवों में सिर्फ 5 टिकट दिए, वो भी सिर्फ अपने परिवार में। उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार उसने दिए वो दूसरी जाति के लोगों को दिया। एक अलग तरीके का एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की, तो वो फॉर्मूला उनको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये अभी बहुत अर्ली ट्रेंड है। ये अभी 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जाकर के कंसोलिडेट होगा। लेकिन ये ग्रांट करना पड़ेगा कि जो एक वन साइडेड लड़ाई उत्तर प्रदेश में मानी जा रही थी वो लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये कांटे की टक्कर हो गई है। अखिलेश यादव कन्नौज में लोग कह रहे थे कि फंस गया, लेकिन वो शानदार तरीके से 70-80 हजार वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। कल तक जो लोग ईवीएम का नाच कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यही सबसे ज्यादा उछल फांद करने वाले व्यक्ति अखिलेश यादव, तो अब तो इनको ईवीएम में राहुल गांधी भी अपनी सीट पे बढ़त बनाए हुए भाई वो भी 70-80 हजार से आगे चल रहे हैं। तो इनके लिए तो ईवीएम बड़ा बढ़िया हो गया अचानक से। अभी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, अभी ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं। कल तो मरने मारने की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है और डेमोक्रेसी है। कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन यूपी के अंदर जो टक्कर है वो कांटे की है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, यूपी में तो खेला हो रहा है? कुछ नहीं खेला हो रहा है। ये यूपी में अभी जो इनिशियल ट्रेंड है, ये अभी 2 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है। 2 से 3 राउंड में पता नहीं चलता कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी के क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि ये लंबे समय से लीड बनाए हुए हैं और आगे लीड बनाने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी 30 से ज़्यादा सीटों पर लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है, उन क्षेत्रों में देखिए 2000, 3000, 1800, 1500, 1400, ये जो लीडिंग है ये बड़ी लीडिंग लोकसभा के लिए नहीं मानी जाती है। 20 लाख के करीब वोट होते हैं। अभी अगर 1.5 लाख 2 लाख वोटों की काउंटिंग हुई है तो उसमें जो अखिलेश यादव के कैंप में थोड़ी बहुत खुशी है, ये जरूरी थी, ताकि ये खुशी जब मातम में तब्दील हो तो इन लोगों को लगे कि कहां आसमान में चले जा रहे थे। एक ही बार
झाड़ से नीचे गिर चुके हैं। सपा को अभी अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अति उत्साहित नहीं, उत्साह दिखाने की ही जरूरत नहीं है, और ऐसे उत्साह दिखा भी नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को यानी अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को हकीकत पता है। इन लोगों को यह जानकारी है ग्राउंड की कि यहां पर ऐसा कुछ नया करिश्मा नहीं हो सकता। अब तो ट्रेंडिंग में 8-8 सीटों पर कांग्रेस को आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। 8 सीटें कांग्रेस अगर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है तो ये तो जितने चुनावी विश्लेषक, जितने एग्जिट पोल, जिस तरीके से इन लोगों ने घूम घूम कर उत्तर प्रदेश की स्थितियों को, हालात को देखा है, उसके बाद अगर ऐसा परिणाम आता है तो इन लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये शुरुआती प्रारंभिक रुझान है, और इस रुझान से आगे रिजल्ट के लिए हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। योगी पूरी तरीके से 50-50% पर आ गए हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर आरएलडी, अपना दल, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो 75 सीटों के आसपास आएगी। अखिलेश यादव को 5 सीट से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। जी, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेने की कोशिश करते हैं कि यूपी में क्या कुछ चल रहा है। रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, यूपी में कैसा नजारा? यूपी में नज़ारा चुनाव नतीजों से पहले जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी या फिर चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, उस दौरान ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार अपने कैंडिडेट्स बदल रही थी, और इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी ये बार बार अपने प्रत्याशियों को क्यों बदल रहा है, क्यों बार बार चेहरे बदले जा रहे हैं। तो इसका कारण यही था कि बीजेपी जब अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर रही थी, उसको देखते हुए कि आखिर किस चेहरे को बीजेपी सामने ला रही है, उसको देखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी है जो अपने कैंडिडेट को बदल रही थी, और इसी फॉर्मूले को बीएसपी भी आजमा रही थी। और ये फॉर्मूला बार बार जो अपना रहे थे, उसका फायदा अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का जो कड़ी टक्कर जो यूपी में देखने को मिल रही है, शायद जो प्रत्याशी बदलने की जो प्रक्रिया थी, बार बार चेहरे बदले जा रहे थे, शायद उसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रहा है। जी, और साइमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। साइमा, यूपी में क्या? यूपी में वो कहते हैं ना कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता है तो कोई विनर नहीं होता है, तो वही हाल यूपी में है। 40 सीटों पर अकेले बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और बाकी रही इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव, जो उनका जनादेश हमने रैलियों में देखा, जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और लोगों से कनेक्ट होने की जो कोशिश की है, वो जो पिछले कुछ सालों में वो नहीं कर रहे थे, उसका फायदा इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जरूर मिल सकता है, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन कांटे की टक्कर है एनडीए में, जो बीजेपी है और समाजवादी पार्टी दोनों में। तो जब तक ये पूरा खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। जी जी, प्रवीण शेख भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या देखने को मिल रहा है यूपी में, आपकी क्या राय? दिव्या, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की, और बीजेपी 36, यहाँ पर जो एनडीए है, समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर लीड, कांग्रेस 8 सीटों पर, आरएलडी 2 और यहाँ पर निर्दलीय 1। तो जो तस्वीर यूपी से आ रही है वो वाकई में थोड़ा टेंस बीएसपी कहाँ का? बीजेपी के लिए। बीएसपी कहाँ का? हाँ, बीएसपी तो शुरू साल से थी ही नहीं यहाँ पर। उनको वैसे भी मायावती को लेकर ये था कि आएंगी वो, बी टीम है बीजेपी की, इस तरह के उन पर आरोप भी लगते रहे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है वो सरप्राइजिंग है, और ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं, क्योंकि मेहनत की है उन्होंने। ईवीएम पर भी आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन पे भी कई आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब शायद वो नतीजे देखें तो उन्होंने जो आरोप लगाए उन्हें अपने वो आरोप वापस लेने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, और बीजेपी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। हालांकि जब तक रिजल्ट पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाते, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतनी जल्दी नतीजे पे पहुंचना सही नहीं है। और जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद से इंडी गठबंधन में खुशी तो देखने को मिल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट घोषित हो जाते हैं उसके बाद ये खुशी कितना काम आती है। रिजल्ट ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।